ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मुबश्शिर रफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा इंतखाबात की चुनाव मुहिम में रोज अफजों आ रही है तेजी। मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर रोड शोज और रैलियों का इनेकाद करके राय दहिंदगान को रागिब करने में कोई भी दकीका नहीं कर रहे हैं फरोगुजाश्त। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों पर आईन को सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। एनफोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से जम्मू व कश्मीर में 19 अप्रैल के इंतखाबात से कबल 4 करोड़ 28 लाख रुपये मालियत की अशिया और नकद रकम जब्त। और बटवारा श्रीनगर में दरियाई जहलिम को पार करते हुए एक कश्ती गर्क आब। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 3 लापता। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव मुहिम में मजीद तेजी आ रही है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमा मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज में चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपने उम्मीदवारों की तरफ रागिब करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहे हैं। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में 19 अप्रैल को 21 रियासतों और यूटीज में 102 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादी मुल्क के आईन को अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गया बिहार के गांधी मैदान में आज एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से लोगों को गुमराह करने के लिए यह गलत तासुर पैदा किया जा रहा है कि बीजेपी आईन में तब्दीली लाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि कोई भी शख्स आईन में तब्दीली नहीं ला सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क में कौमी आईनी दिन को इदारा जाती हैसियत देकर लोगों में आईन के सही जज्बे को परवान चढ़ाया है। नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ के मनफी मंसूबों को मुल्क के अवाम वोट के जरिए शिकस्त देंगे। उन्होंने बिहार की हालत के लिए आरजेडी को जिम्मेदार करार ठहराया। नरेंद्र मोदी ने बाद में आसाम में भी चुनाव मुहिम में हिस्सा लिया। दरअसल कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी जोरहट जिले में एक रोड शो का इनेकाद किया। टीएमसी की सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी सिलीचर से कल अपनी चुनाव मुहिम का आगाज करेंगी। बीजेपी के एक और सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू के पल्लोड़ा इलाके में आज एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर में एक मुस्बत बदलाव लाने और तरक्याती अमल को आगे ले जाने के लिए बेमिसाल काम किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के हाथों में लैपटॉप दिए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज की तरफ से शुरू किए गए इख्तिराई इकदामात के नताइज जमीनी सतह पर देखने को मिल रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दी, संगबाजी, हड़तालें और एहतिजाजी मुजाहिरे अब किस्से पारी न बन गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू में एम्स, आईआईएम्स, आईआईटीज और दीगर तालीमी इदारे कायम किए गए हैं और अब बाहर की रियासतों से तलबा यहां तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। उन्होंने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन पार्टियों ने वादी में हालात खराब करने में एक कलीदी रोल अदा किया है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने भी आज रामनाथपुरम तमिलनाडु में एक रोड शो में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को तरक्याती मंजरनामे को मलहूज़ नजर रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत लोगों के मियार हयात में बेहतरी लाने की वादाबंद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 19 अप्रैल को मुनक्कद होने वाली पोलिंग के पहले मरहले से कबल जम्मू व कश्मीर में 4 करोड़ 28 लाख रुपये मालियत की अशिया के अलावा नकद रकम भी जब्त की है। जम्मू के हमारे नुमाइंदे ने ईसीआई का हवाला देकर खबर दी है कि जब्त की गई अशिया में लगभग 24,000 लीटर शराब, 2 करोड़ 35 लाख रुपये मालियत की नशीली अद्वियात के अलावा 1 करोड़ 24 लाख रुपये नकद रकम भी शामिल है। उधर पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू व कश्मीर में भी लोकसभा इंतखाबात के मुख्तलिफ मराहिल के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है। एक तरफ मुत्तलका अमले को चुनाव के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में तरबियत दी जा रही है तो दूसरी तरफ
पहली मर्तबा इस आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों में वोट की अहमियत के बारे में स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है ताकि इस जमहूरी अमल में राय दहिंदगान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। मुख्तलिफ अजला के चुनाव ऑफिसर लगातार चुनाव तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि राय दहिंदगान के लिए पोलिंग मराकज पर हर तरह की बुनियादी सहूलियात मुहैया हो सके। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में तीसरे मरहले के तहत 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस हलके में चुनाव सरगर्मियां रफ्ता रफ्ता तेज हो रही हैं और तैयारियों को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। एक रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद। वलवले और जोश के बीच में अभी तक अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए कागजात नामजदगी भरने के 3 दिन बाकी है। अभी तक इस निशस्त के लिए 2 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए कुल राय दहिंदगान की तादाद 18,29,830 है। याद रहे ये निशस्त 5 जिलों पर फैली हुई है जिनमें शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, राजौरी और पुंछ है। अभी तक इन अजला के इंतजामिया ने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्कद करवाए हैं जिससे राय दहिंदगान को वोटिंग की इफादियत के बारे में जानकारी फराहम की जाती है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सियासी माहौल पूरा गर्म है और लोगों में काफी वलवला पाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ये इंतहाई अहम निशस्त किस पार्टी की जोली में जाएगी और कौन सा नुमाइंदा यहाँ के लोगों के एहसासात और जज्बात को पार्लियामेंट में तर्जुमानी करेगा। आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन के लिए अनंतनाग से मैं तसद्दुक रशीद। इस दौरान अनंतनाग में जिला चुनाव ऑफिसर की तरफ से आज बूथ लेवल अफसरों के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक अब तक मुलाजमीन और नए वोटरों के लिए इस तरह के 120 तरबियती और बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। कुलगाम में इलेक्शन अखराजात मॉनिटरिंग टीमों के नोडल ऑफिसर की तरफ से आज मुत्तलका अमले के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उन्होंने अमले को हिदायत दी कि वो चुनाव अखराजात में किसी भी तरह की बेजाब्तगी को रोकने के लिए वज़ा किए गए रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल आवरी को यकीनी बनाएं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। श्रीनगर के गंडबल बटवारा इलाके में आज सुबह दरियाई जहलिम को पार करते हुए एक कश्ती गर्क आब हो गई। तफसीलात के मुताबिक इस कश्ती में 19 अफराद सवार थे जिनमें से 6 अफराद जाम बहक हो गए। बचाव टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को जख्मी हालत में बचा लिया। जख्मियों में से कई एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि 3 अफराद अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश आखिरी इत्तलात मिलने तक जारी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दिलदोज हादसे में हुए कीमती जानों के ज़ियां पर गहरे सदमे और दुख का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया मुतासिरा कुंभों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है और जख्मियों को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात दस्तयाब कराई जा रही हैं। कई दीगर लीडरों ने भी इस हादसे में हुए जानी नुकसान पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवारों के साथ हमदर्दी जाहिर की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कश्ती उलट जाने से कीमती जानें तलफ होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की तहकीकात अमल में लाई जानी चाहिए। डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आजाद ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि इस तरह के हादसात को रोकने के लिए पूरे इकदाम किए जाने चाहिए। जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरों, अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इस हादसे पर दुख और सदमे का इजहार किया है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने भी गंडबल सान्हे में 6 अफराद के जाम बहक होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने आज अफसरान की एक हंगामी मीटिंग तलब करके सूरत हाल का जायजा लिया।
सूबाई कमिश्नर ने इस तरह के हादसात को रोकने के लिए मुत्तलका महकमों को एक मुवस्सर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत दी। पूरे मुल्क के साथ साथ कल जम्मू व कश्मीर में भी रामनवमी का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और कल ही 9 दिनों की नवरात्रि इख्तिताम पजीर होगी। रामनवमी की सबसे बड़ी तकरीब माता विष्णु देवी स्थापन कटरा में मुनक्कद होगी। नवरात्रों के दौरान काफी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने इस स्थापन पर हाजिरी दी। आज दुर्गा अष्टमी के मौके पर यूटी के मंदिरों में खसूसी पूजा का एहतिमाम किया गया। दुर्गानाग मंदिर श्रीनगर और दीगर मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहा। इस दौरान जम्मू व कश्मीर में क़याम अमन, बाहमी रवादारी और तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। यूनियन IAS जुमरे के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि 37 को इंडियन फॉरेन सर्विस और 200 उम्मीदवारों को IPS के लिए मुंतखब करार दिया गया है। दीगर उम्मीदवारों को ज़ैली सेंट्रल सर्विसेज के लिए मुंतखब किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिविल सर्विस इम्तिहान में 7वीं रैंक हासिल करने वाली जम्मू व कश्मीर की अनमोल राठौर और कामयाब हुए दीगर उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अनमोल राठौर के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी कामयाबी जम्मू व कश्मीर के नौजवानों के लिए एक तरगीब बनेगी। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद बट ने आज बांडीपोरा में विजपारा सिल्क वर्म सीड यूनिट का मुआयना करके वहां जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे की तरफ से आला मियार की मलबरी नर्सरियां और फार्म कायम किए जा रहे हैं ताकि रेशम की सनत की शानी रफ्ता को बहाल किया जा सके। उन्होंने कहा कि तूत के पौधों में जदीदियत लाई जा रही है ताकि रेशम के मियार को मजीद बेहतर बनाया जा सके। कुपवाड़ा की जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज जिला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां हालिया बारिशों की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। कई मकामात पर मुकामी लोगों ने उनसे मुलाकात की और अपने इनफिरादी और इज्तिमाई मसाइल मौसूफा की नोटिस में लाए। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात को पूरा करने के लिए जरूरी इकदामात किए जाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तरक्याती मंसूबों की मुनज़्ज़म अमल आवरी लोगों की इक्तिसादी हालत को मजीद मजबूत और बेहतर बनाने में मददगार साबित हो रही है। राष्ट्रपति भवन में आज इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के प्रोबेशनरी अफसरों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि IAS अफसरान नए नजरिए और इख्तिराई तर्ज अमल से इक्तिसादियात को मजीद मुस्तहकम बना सकते हैं। सदर जमहूरिया ने नौजवान अफसरों से तलकीन की कि वो अपने फराइज की अंजामदही के दौरान समाज के कमजोर तबके की बेहबूदी के लिए काम करें। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर होता है।